हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मिस्ट्री 369। रेलवे ग्रुप डी में लीवर एंड सिंपल मशीन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये न्यू चैप्टर ऐड हुआ है। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 25 पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीवर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, लीवर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लीवर एक सरल मशीन है। क्वेश्चन नंबर 2, लीवर में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? लीवर में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? आलंब या फलक्रम। आलंब या फलक्रम, जहाँ से वस्तु घूमती है उसे आलंब या फलक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लीवर के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, भार, प्रयास और आलंब। ये लीवर के 3 प्रमुख भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? प्रथम श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, आलंब, जहाँ से वस्तु घूमती है तो प्रथम श्रेणी के जिस वस्तु में बीच में कोई वस्तु घूमती है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैंची किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? भार होता है। द्वितीय श्रेणी के लीवर के बीच में भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठेला किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? ठेला किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। व्हील बैरो, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को व्हील बैरो कहते हैं। तृतीय श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? तृतीय श्रेणी के लीवर के बीच में क्या होता है? तृतीय श्रेणी के लीवर के बीच में आलंब होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव भुजा में कोहनी के पास का लीवर सामान्यतः किस श्रेणी का उदाहरण है? मानव भुजा में कोहनी के पास का लीवर सामान्यतः किस श्रेणी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, चिमटी किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? चिमटी किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 11, सरल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सरल मशीन है? ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ऑप्शन बी, पहिया और धुरी। ऑप्शन नंबर सी, तिरछी। उपयुक्त में तीनों सरल मशीन है। ऑप्शन नंबर डी। ढलान वाली सतह को किस सरल मशीन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आनंद तल। क्वेश्चन नंबर 14, पेंच किस सरल मशीन का परिवर्तित रूप है? पेंच किस प्रकार सरल मशीन का परिवर्तित रूप है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद तल। क्वेश्चन नंबर 15, चाकू किस सरल मशीन का उदाहरण है? चाकू किस सरल मशीन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, कील। क्वेश्चन नंबर 16, कील का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, कील का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को काटने अलग करने में।
क्वेश्चन नंबर 17, चरखी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भार उठाने की दिशा प्रयास की सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर चरखी में भार उठाने के लिए प्रयास की दिशा कैसी हो सकती है? स्थिर चरखी में भार उठाने के लिए प्रयास की दिशा कैसी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर चरखी में भार उठाने के लिए प्रयास की दिशा कैसी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पहिया और धुरी का उदाहरण कौन सा है? पहिया और धुरी का उदाहरण कौन सा है? पहिया और धुरी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरवाजे का हैंडल। क्वेश्चन नंबर 20, यांत्रिक लाभ किससे संबंधित है? मशीनों द्वारा लगाए गए प्रयास और भार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सरल मशीन ऊर्जा को क्या करती है? कार्य करने के तरीकों को आसान बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। बोतल खोलने वाला बोतल ओपनर सामान्यतः किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में प्रथम श्रेणी के लीवर का कौन सा उदाहरण है? मानव शरीर में प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिर और गर्दन की गति। क्वेश्चन नंबर 14, लीवर में प्रयास और भार के बीच संबंध किससे प्रभावित होता है? लीवर में प्रयास और भार के बीच संबंध किससे प्रभावित होता है? लीवर में प्रयास और भार के बीच संबंध किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए आलंब की स्थिति। निम्न में से कौन सा सरल मशीन का प्रकार नहीं है? लीवर है, चरखी है, अनंतल है, ट्रांसफार्मर नहीं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।